गाइस क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम का फोर्थ क्वेश्चन। देखिए क्या दिया क्वेश्चन में, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3। बच्चों यहाँ पे भी दो लोगों की बात हुई है, एक हो गई है स्किल्ड और एक हो गई अनस्किल्ड। ये दोनों की जो सैलरी है उनका रेशियो दिया है 5:3। हमें एक्चुअल में पता नहीं है कि स्किल्ड वर्कर की सैलरी क्या है और अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी क्या है, बट दोनों के रेशियो का सैलरी का रेशियो वो 5:3 दिया है। तो हमें जो चीज नहीं पता है हम एक्स और वाई का सहारा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्स और वाई के सहारे से। लिखेंगे लेट सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर इज एक्स रुपीज, राइट, एंड अनस्किल्ड वर्कर इज वाई रुपीज। ठीक है, देखो यहां पे देखो स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर का जो सैलरी है वो 5:3 दिया है। 5:3 का मतलब ये नहीं कि 5 रुपीज है और 3 रुपीज है, उनका रेशियो दिया है। रेशियो मतलब जो भी सैलरी होगा वो सैलरी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जब हम सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद सिंप्लीफाइड जो वैल्यू है वो 5:3 है। समझ में आई मेरी बात? पर हमें ये तो नहीं पता है कि स्किल वर्कर की सैलरी क्या है या अनस्किल वर्कर की सैलरी क्या है। तो हमने क्या लिखा, स्किल वर्कर की जो सैलरी है वो एक्स रुपीज और अनस्किल वर्कर की जो सैलरी है वो वाई रुपीज। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिखेंगे, ये दोनों रेशियो फॉर्म में दिया है 5:3, मतलब हम इसको भी रेशियो फॉर्म में ही लिखेंगे। सो एज पर गिवन कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन हियर, देखो इन दोनों का जो सैलरी हो कितना है, स्किल का कितना एक्स है तो एक्स लिखेंगे और रेशियो फॉर्म में लिखा, रेशियो फॉर्म मतलब अपॉन फॉर्म में, और अनस्किल कितना बेटा वाई, तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू कितना होगा 5:3 को हम कैसे लिखेंगे 5/3। ठीक है, अब मुझे इसका इक्वेशन बनाना है, जनरल फॉर्म में इक्वेशन बनाना है। तो देखो दो रेशियो नंबर के बीच में अगर इक्वल्स टू साइन है तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × x क्या हो जाएगा बेटा 3x इज इक्वल्स टू 5 × y, तो ये हो जाएगा 5y। ठीक है, अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो 5y को यहाँ पे लेके जाऊंगा तो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0। देखिए प्लस 5y इधर आने के बाद क्या होगा बेटा माइनस 5y। तो ये जो मेरा इक्वेशन बना ये एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन में जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ इक्वेशन है, तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अब जो सेकेंड इक्वेशन है एज पर सेकेंड कंडीशन, अब देखो सेकेंड कंडीशन में जो है ना वो भी हमें ध्यान देना है। सेकेंड लाइन में क्या बोला है, टोटल सैलरी ऑफ 1 डे, मतलब एक दिन में जो टोटल सैलरी है बोथ ऑफ देम मतलब सैलरी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर, स्किल और अनस्किल्ड वर्कर का एक दिन में जो टोटल सैलरी है वो है 720 रुपीज। बच्चों तो एक दिन की ही बात चल रही है, ये जो सैलरी है एक्स रुपीज एक दिन का और वाई रुपीज है अनस्किल्ड का, तो हम लिखेंगे स्किल्ड का एक दिन की सैलरी कितनी है एक्स रुपीज प्लस, है ना, टोटल बात कर रहे हैं हम टोटल लिखेंगे मतलब प्लस फॉर्म में, स्किल्ड का एक्स रुपीज है और अनस्किल्ड का वाई रुपीज है, इन दोनों को मिला के कितना रुपीज हो गया 720 रुपीज। तो ये मेरा बन गया सेकेंड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे लीनियर इक्वेशन फॉर्म में है। तो हमारे पास जब दो इक्वेशन मिल गया बच्चों तो हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता है कि कैसे सॉल्व करना है, इसलिए आप फटाफट सॉल्व कर लो, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। एज देखो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 है ना बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, 1 क्या है हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0 और ये हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 720, राइट। अब देखिए बेटा मैं यहाँ पे किसी को भी टारगेट करना चाहूंगा, मैं यहाँ पे y को टारगेट करता हूँ, बट यहाँ पे जब मैं y को टारगेट करूंगा तो y का जो कोएफिशिएंट है वो 5 है, इसका भी कोएफिशिएंट मुझे 5 लाना है, राइट, क्योंकि मुझे सेटिस्फाई करना है दोनों को। तो मैं इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इसमें 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 720 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या मिलने वाला 5 × 0 5 0 5 2 10 7 7 35 36, है ना, तो ये हो जाएगा 3600। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये फर्स्ट जो इक्वेशन है इसकी जो साइन है वो माइनस है और ये सेकंड इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो चुका बेटा, वो थर्ड में कन्वर्ट हो चुका है, बट इसकी साइन कौन सी है प्लस, तो प्लस माइनस की साइन है। और मुझे ये y वाले को ही एलिमिनेट करना है, तो मैं कैसे एलिमिनेट करूंगा, सब्ट्रैक्ट या ऐड। मैं जो एलिमिनेट करूंगा वो ऐड के थ्रू करूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग है, मतलब साइन चेंजेस नहीं होने वाला है। अगर दोनों के साइन सेम होती तो मैं सब्ट्रैक्ट करता, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये मुझे एक्चुअली बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग स्मार्ट हो, आपको करने आना चाहिए बाय द वे ये क्वेश्चन। तो ऐसे ये जो इक्वेशन है तो मैं क्या लूंगा, ऐड इक्वेशन फर्स्ट 1 और सेकेंड का किस में कन्वर्ट हो चुका है, थर्ड में, इक्वेशन 1 और 3, ठीक है बेटा।
तो 1 क्या है हमारे पास 3x प्लस 5y, सॉरी 3x माइनस 5y है। ठीक है बेटा, आपको ये सारी चीज़ आनी चाहिए, इसलिए आप लोग साथ साथ करो। 5y इज इक्वल्स टू 0, उसके बाद आप आंसर चेक कर सकते हैं। ये वाला थर्ड इक्वेशन है, वो है 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 3600। ओके, ये कैंसिल हो चुका है, यही तो हमारा काम था, इसको कैंसिल करना। और 3 और 5 कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल्स टू 3600, राइट। ओके, 8x इज इक्वल्स टू 3600। अब ये मल्टीपल जो 8 है वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल्स टू 3600 डिवाइड बाई 8। आप इसे डिवाइड कर लो, 4 2 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा 36, और ये डबल जीरो यहाँ पे हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और यहाँ पे 1 कैरी हो गया तो 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10 और ये 0। मतलब x इज इक्वल्स टू कितना हुआ बेटा 450। मतलब एक दिन में जो स्किल्ड वर्कर है उनकी जो सैलरी है वो कितनी है 450 रुपये। अब मुझे अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी पता करनी है, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर ले, या तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आप समझ जाइए, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, है ना। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना बेटा 720, तो पुट करूंगा 450, x की वैल्यू 450 पुट किया, प्लस y इज इक्वल्स टू 720। अब देखिए 450 को वहाँ पे लेके जाओ, तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा 720 माइनस 450। अब 720 में से 450 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा देखो 0, ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 7 और 6 6, और ये हो जाएगा 2, राइट 6, हाँ राइट। कितना हो जाएगा बेटा 270 रुपीज़। कितना हो जाएगा 270 रुपीज़। ये जो है 270 रुपीज़ है, ये अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी है। मतलब 450 और 270 इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो 720 ही मिलेगी। तो स्किल्ड वर्कर है उसको मिल रहा है एक दिन में 450 रुपये, और अनस्किल्ड वर्कर है इसको मिल रहा है एक दिन में 270 रुपीज़। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करो। और बच्चों याद रखना कि यहाँ पे जो रेशियो वाला जो फॉर्म होगा उसको रैशनल फॉर्म में लिखना, और उसके बाद आप इक्वेशन बनाइए। जब से आप इक्वेशन बना लेंगे सेकंड इक्वेशन सेकंड लाइन में होगा, और दोनों इक्वेशन को आप यहाँ पे सेटिस्फाई करना पड़ा, सेटिस्फाई करो, और उसके बाद सेम जो हम लोग करते आ रहे हैं वो आपको तरीका यूज़ करना। स्किल वर्कर की सैलरी यहाँ पे 450 रुपीज़ और अनस्किल की 270 रुपीज़ है। ठीक है, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।